कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। सनातन धर्म के ग्रंथों में स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है मातृत्व। जब किसी स्त्री की गोद में बालक हंसता खिलखिलाता है तब उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न साकार होता है। भारतीय समाज और संस्कृति में पुत्र की प्राप्ति को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पुत्र को वंश का दीपक, कुल का रक्षक और श्राद्ध आदि कर्मों का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि हर स्त्री अपने जीवन में पुत्र की आकांक्षा रखती है, किंतु सभी स्त्रियों के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा होता। कुछ स्त्रियां चाहे कितनी भी पूजा, व्रत, अनुष्ठान कर ले, फिर भी पुत्र प्राप्ति से वंचित रह जाती है। इसके पीछे केवल वर्तमान जन्म का कारण नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म और देवताओं का विधान भी जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, जिसका कर्म गहन होता है उसका भाग्य भी उसी अनुरूप बनता है। इस कथा में हम जानेंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, इसका कारण क्या है, और एक ऐसी स्त्री की कथा जिसका जीवन इसी प्रश्न का उत्तर बन गया। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विदेह। वहाँ के राजा वीरसेन पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी न थी। राजा वीरसेन की महारानी का नाम था मालवती। वह गुण रूप में अद्वितीय थी। उनके स्वभाव में कोमलता और धर्म में गहरी आस्था थी। वे प्रतिदिन पूजा पाठ, दान, व्रत और ब्राह्मण सेवा करती थी, किंतु एक ही दुख उनके हृदय को जलाए रखता था, उनके भाग्य में पुत्र न था। विवाह के कई वर्षों बाद भी महारानी की गोद सूनी रही। राजमहल में वैभव था, लेकिन उस वैभव में हंसते खेलते बालक की किलकारी न गूंजती थी। राजा वीरसेन ने कई बार महारानी को ढांढस बंधाया, देवी, पुत्र हो या ना हो, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा हो। संतान का सुख ना भी मिला तो क्या, हमारे पास धर्म, प्रजा और अपार वैभव तो है। किंतु महारानी के हृदय की वेदना केवल वही जानती थी। जब वे किसी बालक को देखती तो उनकी आंखें नम हो जाती। प्रजा की स्त्रियां उनके लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती, परंतु समय बीतता गया और गोद खाली की खाली रही। एक दिन महारानी ने निश्चय किया कि वे किसी महर्षि से इस रहस्य को पूछेंगी कि आखिर उनके भाग्य में पुत्र क्यों नहीं है। राजा और रानी दोनों ही महान ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने ध्यान मग्न होकर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। ऋषि अंगिरा ने कहा, महारानी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख का अभाव है। इसका कारण केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में तुम एक धनी वैश्य की पत्नी थी। तुम्हारे घर में बहुत संपत्ति थी, किंतु जब तुम्हारी दासी ने पुत्र जन्मा तो तुमने ईर्ष्या में आकर उसका तिरस्कार किया और उसके शिशु को भी अपशब्द कहे। उसी अपराध के कारण इस जन्म में तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। यह सुनकर महारानी रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या व्रत, तप, अनुष्ठान से भाग्य बदला नहीं जा सकता? ऋषि अंगिरा ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य के विधान को बदलना सरल नहीं है। पुत्र सुख हर स्त्री को नहीं मिलता। जिन स्त्रियों ने अपने पूर्व जन्म में मातृत्व का अपमान किया हो, जिनका हृदय क्रूरता से भरा हो, जो पति के प्रति निष्ठावान ना हो, जो धर्म का तिरस्कार करे या जो माता पिता की सेवा ना करे, उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। तुम्हारे लिए यही उचित है कि शोक को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। ऋषि के वचनों ने महारानी के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, शायद मेरे ही कर्मों का फल है यह, किंतु क्या मैं जीवन भर सूनी गोद के साथ रहूंगी? क्या मातृत्व का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? महारानी ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे तप और भक्ति के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी। भले ही पुत्र ना मिले, किंतु वे अपने जीवन को धर्म और परोपकार के कार्यों में अर्पित कर देगी। उन्होंने राज्य की स्त्रियों को बुलाकर कहा,
बहनों, पुत्र का सुख मुझे ना मिले, पर मैं तुम्हारी संतान को अपनी संतान मानूंगी। मेरे लिए प्रजा के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। मैं उनकी रक्षा, शिक्षा और पालन पोषण में योगदान दूंगी। उस दिन से महारानी ने मातृत्व का सुख पाने के लिए प्रजा के बच्चों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। यहीं से कथा आरंभ होती है। आगे चलकर महारानी को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। देवताओं ने उनके तप की परीक्षा ली। भाग्य देवी और कर्म देव ने उन्हें समझाया कि क्यों कुछ स्त्रियों को पुत्र नहीं मिलता। इस कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि कौन सी स्त्रियां पुत्रवती नहीं होती और क्यों। महारानी मालवती के जीवन में आगे क्या घटनाएं घटित हुई, जानिए इसके अगले दूसरे भाग में। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।